गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है थोड़ा हल्की सी धूप से। 2 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश है, बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। अगर मेरी शॉर्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँची तो आप ज़रूर बताना। और आपके वहाँ भी क्या ओले गिर रहे हैं? तो मेरे वहाँ तो ओले गिर रहे हैं तो लगातार। तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर ओले गिर रहे हैं। और इस वाले उसमें मैंने हल्दी लगाई हुई थी। तो दिन की शुरुआत तो आज बहुत अच्छी है क्योंकि बारिश नहीं है। और अभी मैं अपने डॉगीज़ को घुमा रहा हूँ। बाकी 2 आगे हैं और इसको बांध कर ले जाना पड़ रहा है आजकल। ये लगातार भौंक रहे हैं, अब पता नहीं क्या आया है। और वहाँ पर है भालू, देख सकते हैं यहाँ पर भालू है। और ये तो रूबी और ये इसका बच्चा। तो ये कुछ ऐसे नज़र गड़ाए हुए हैं। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कुछ ना कुछ तो आसपास है। तो यहाँ पर मुझे एक काकड़ दिखे हैं, 2 हैं और अभी पानी भी निकले आ रहे हैं शायद। इस एरिया में अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, एक ये गया और दूसरा ये गया, शायद उसका बच्चा है। तो दोनों और मेरे डॉग्स भी चले गए उनके पीछे। और ये भागे 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 ये ऊपर भागे और ये जाएंगे यहाँ ऊपर। और इस रोड को क्रॉस करके ये ऊपर पहुँच गए। वो देख सकते हैं, वो वहाँ चले गए। और अभी दिन के टाइम पे मैं थोड़ा सा गायों के साथ आया हूँ। और गायों के साथ आते ही धूप इतनी तेज़ है कि मानो काटने को आई है। और इस पेड़ का सहारा लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और जिस समय थोड़ा सा अभी हवा चल रही है उस समय बड़ा ठंडा हो रहा है। धूप भी है पर ठंड भी है। तो मौसम अजीब सा हो गया, अजीब सा मौसम हो गया। तो पहाड़ों का कुछ ऐसा ही हो रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनना शुरू किया था और उस समय ये पैदा हुई, जब मैंने सुनना, और वो तो काफ़ी सालों से प्रवचन देते हैं, जब मैंने सुनना शुरू किया तब ये पैदा हुई। और फिर मैंने इसका नाम राधा रखा और इसकी बड़ी बहन का नाम किशोरी। तो ये अभी यहाँ पर बैठा हुआ था तो अचानक से आई और खुजली करने के लिए बोल रही है। तो इसका नाम है राधा। और मैं अगर आप लोगों को किशोरी दिखाऊंगा अभी, किशोरी भी ऐसी है। और बाकी ये देखो, नन्हे नन्हे बच्चे मेरी आवाज़ सुनते ही मेरे आसपास आने लग जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा प्यार है। राधा राधा राधा। और वो उसकी माँ है, वो अभी और गाभिन है, कुछ 15-20 दिन में भी आ जाएगी शायद। तो इसकी और एक बहन या भैया ऐसा कुछ आने वाला है। तो ये राधा है। तो तब से मैंने इसका नाम राधा रखा, किशोरी रखा। और वो बच्ची बड़ी वाली तो उसका नाम रखेंगे बाद में। जो बच्चा आने वाला है उसका नाम भी माँ राधा रानी के नाम पर ही रखा जाएगा। तो ये राधा है। दूर से भी मेरी आवाज़ सुनकर पास आ जाती है। तो ये प्यार है। और ये देख सकते हैं, मुझे खुजला बोल रही है। क्या? अच्छा, क्या खुजलाऊँ?
राधा। और ना प्रकृति का बहुत गजब का नियम है। जो मैंने वीडियो डाली थी प्रहलाद मेहरा जी के गाने में, वो तो लाखों में गई इंस्टाग्राम और फेसबुक में। बाकी मैं मेंशन कर दूंगा अपनी आईडी, और मैं बताना भी चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम में आप UK05 आशु पाठक करके सर्च करना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ जाएगा, और फेसबुक में आशुतोष पाठक करके मेरा पेज, मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। तो उसमें लगभग 1 लाख से ऊपर तो वो रील गई थी काफल वाली। उसमें मैंने हिसालू भी दिखाए थे, किलमड़ भी दिखाए थे, और काफल में कुछ नमक मिलाते हुए माँ को दिखाया हुआ था। तो वो काफ़ी अच्छी रीच गई इंस्टाग्राम और फेसबुक में। तो मुझे भी प्यार करते रहें यूट्यूब चैनल में। बाकी प्राकृतिक जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, आजकल काफल पकना शुरू हो गए। तो एक चिड़िया होती है हमारे वहाँ, वो बता देती है कि काफल पकना शुरू हो गए। तो वो आवाज़ करती है कि काफल पक्कू करती है। तो अगर आप ध्यान से सुने तो कहीं ना कहीं से तो आवाज़ आएगी। बाकी मैं कभी नज़दीक से मुझे सुनने को मौका मिला तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। तो 2-3 दिन लगातार बारिश होने के बाद देख सकते हैं थोड़ी सी घास भी बढ़ चुकी है, और हमारे गायों के लिए पर्याप्त मात्रा में घास हो जा रही है। जो जंगल जाते हैं, और जंगल जाने वाले 1 2 3 4 5 6 गाय हैं हमारे पास, जिसमें 2 बैल हैं। और जो युग की बात कर रहा था, जिस युग की मैं कल्पना कर रहा था कि इस बार बैलों से ही जुताई होगी, तो वो सच साबित होते हुए दिख रहा है। तो हमारे बैल भी इस बार खेत में थोड़ा सा काम करेंगे। तो अभी मैंने गाय बच्चों को अंदर बांधने के बाद अभी मैं ऊपर वाले घर पे जा रहा हूँ। वहाँ जाने का एक रीज़न है कि अब गेहूँ बघार में रखे जाएंगे। एक बड़ा सा बक्सा होता है, उसे बघार कहते हैं, और एक छोटा सा बक्सा रखा जाएगा, उसमें बीज के लिए वो गेहूँ रखे जाएंगे, जो कि आने वाले टाइम पर काम आएंगे। तो एक छोटा सा बक्सा नीचे भी लाना है, और बघार में कुछ गेहूँ रखेंगे। तो ऐसे अभी वो लेने जा रहा हूँ, और साथ में मैं एक रोटी का टुकड़ा अपनी भैंस के लिए ले जा रहा हूँ। तो कभी मौसम बहुत चट्ट वाला धूप हो जा रहा है, कभी मौसम ओले वाले हो जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो एक दिन का मौसम मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, तो ऐसा कुछ हो रहा है हमारे पहाड़ों में। तो इसे कहते हैं बघार, और इसमें 2 खांचे होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो इसमें हमने ये जौ रखे हैं, देखो ये पुरानी जौ है। अभी इन जौं को खाली किया जाएगा, नई जौ इसमें रखे जाएंगे। और ये जौ पूरा फुल थे यहाँ तक, कुछ गायों के लिए किए और कुछ भैंस का दौला बनाया। और ये दूसरा वाला खांचा बिल्कुल खाली है, तो इसमें गेहूं रखा जाएगा। पहले इसकी ढेर सारी सफाई करने के बाद ही ये सब कुछ किया जाता है। तो ये बहुत पुराना, बहुत ही पुराना। तो आज अगर मेरे दादाजी ज़िंदा होते तो उन्हें 90 साल, वो 90 साल में गए तो अभी उनको 100 पूरे हो जाते। तो ये दादाजी के टाइम से पहले का है, तो लगभग 200 साल से ऊपर इसकी उम्र हो चुकी होगी। और 200 साल भी नहीं होगा तो 150 तो हो ही क्या होगा, क्योंकि दादाजी को अगर मेरे 100 हो गया है, तो दादाजी के पिताजी लगभग 70 या 60-70 साल रहे, तो तब से है, आप लगा सकते हैं। तो 170 साल तो हो ही गए होंगे इसको। तो ये कुछ ऐसा है।
और मैंने एक बक्सा नीचे ले जाना है जिसमें हम बीज के लिए रखेंगे, और ये इसमें रखते हैं हम खाने के लिए, और एक साइड रखते हैं भैंस के दौले के लिए जौ। और इस बक्से में रखे जाएंगे बीज वाले गेहूँ। उसे नीचे ले जाना है और इसकी लिपाई करेंगे गोबर और मिट्टी से। तो ये कुछ ऐसा है। फिर हम इसे आफर से लाते हैं। देखो, आफर से लाने के बाद ये थोड़ी सी दराती लाल लाल हो जाती है, और उसके बाद इसको ऐसे पानी के द्वारा धार लगाई जाती है। अगर वैसे ही लगाया जाए तो जल्दी से ख़राब होने का डर लगा रहता है। तो ये जो कुछ सीखा है माँ की वजह से सीखा है, और अब इसको अच्छे से पयाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काटा जाएगा इससे। तो ये आखिरी बार इसको गर्म करना है, इसको धूप दिखानी है इस गेहूँ को, और उसके बाद छोटे वाले बक्से में डाला जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम इसको अच्छे से मिट्टी और गोबर से लीपेंगे। देख सकते हैं जो ये दरारें हैं उनको मम्मी बिल्कुल फिक्स कर रही है, और ये सारा काम माँ ही करती है। तो ये देख सकते हैं, ये होल दिखाई दे रहा है आर पार, इनको ऐसे कुछ गोबर और मिट्टी से तो दिन में काफ़ी भयंकर वाली धूप थी, और शाम होते होते ठंड स्टार्ट होने लग गई है। हल्की फुल्की ठंड हो रही है, और मैं जा रहा हूँ डॉगीज तीनों को खूब मारने। तो आज मैंने बढ़िया करके से इनको नहला रखा है, और माँ लगा रही है फटाला पंखे के आगे। पहले से चादर 3 जनों की ज़रूरत पड़ती थी, आज पंखे से ही एक जना पूरा काम कर लेता है। बाकी मेरे घर पहुंचने तक माँ बक्से में उन गेहूं को रख लेगी। तो अगले दिन मिलते हैं, आपको दिखाएंगे, बताएंगे कैसे रखा, क्या क्या उसमें रखा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।